सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का पहला लेसन चलेंगे जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। हम सभी ग्रामीण परिवेश से परिचित हैं। देखिए, गांव के लोग बहुत ही सीधा साधा पहनावा होता है, तो इस लेसन को 9th क्लास में देने का मतलब यही है कि बच्चों को ये समझाना कि गांव के लोगों की दिनचर्या कैसी होती है, वहाँ पर किस तरह की क्रियाएं की जाती हैं, वहाँ की आबादी कैसी है, क्या उनका रोजगार, वहाँ रहते हैं, वो सबसे बच्चे को अवगत कराना इस पाठ का एक उद्देश्य मान सकते हैं हम। तो देखते हैं हम आज का लेसन जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। बहुत ही रोचक पाठ है ये और इतना आसान कि आप एक बार इसे देख लें वीडियो को तो आप उसे आसानी से पूरे लेसन को समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेसन आज का। तो देखिए, जो हमारा लेसन है वो है पालमपुर गांव की कहानी। उसके शुरुआत में ही आपको ये चित्र दिया हुआ है जो आपको शो कर रहा है कि गांव में देखिए बैलगाड़ी, छोटे छोटे से घर, खेत, साफ सुथरी जगहें, बहुत बढ़िया पर्यावरण है। ये चित्र आपको ये शो कर रहा है कि जो किसान हैं वो बैलगाड़ी और ट्रैक्टर के माध्यम से अपना सामान बेचने के लिए जा रहे हैं और आपको साथ ही खेत दिखाए गए हैं। और चलिए अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए, जो पालमपुर गांव है, जो गांव है वो आसपास किसी ना किसी गांव से ज़रूर लगता है। तो उससे जो मिलता हुआ गांव है वो कौन सा है आपका? रायगंज। रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है और उसके साथ ही कस्बा है शाहपुर। ठीक है जी। पालमपुर, ये आपको प्रश्न में बहुत बार आ जाते हैं कि पालमपुर के साथ लगता हुआ गांव कौन सा है? रायगंज। और कस्बे का नाम शाहपुर। पालमपुर के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, ये भी एक प्रश्न के रूप में आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए, गांव है तो गांव के अधिकतर लोगों का व्यवसाय क्या है? कृषि। उसके बाद आ जाता है गांव में देखिए कौन कौन सी एक तो कृषि मुख्य व्यवसाय हो गए गांव के लोगों का। दूसरी मुख्य क्रियाएं कौन सी होती हैं जिससे कि वो लोग अपनी जीविका का यापन करते हैं? तो गैर कृषि क्रियाएं हैं, लघु विनिर्माण उद्योग हैं, दुकानदारी, परिवहन के साधन, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमें गांव में देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए जी, आगे जो हमारा इसमें आ जाता है कि अगर हमें मान लो जो हेडिंग है उसका नाम है उत्पादन का संगठन। मान लो आपको किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करना है तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होती है? 4 चीज़ें। देखिए, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, पहली चीज़ हमारी क्या है? भूमि। जब तक आपके पास भूमि नहीं है आप कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकते, कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते, कहीं निवास स्थान नहीं बना सकते। तो भूमि क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक भूमि नहीं होगी, कृषि नहीं होगी, कृषि नहीं होगी तो कोई आपको कच्चा माल ही नहीं मिलेगा। आप क्या उस कच्चे माल के बिना पैदा करोगे? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भूमि। भूमि के बाद अगली आती है हमारे श्रमिक। श्रमिक क्या है? मजदूर। जब तक देखिए आपके पास काम करने वाले लोग ही नहीं हैं, आपके पास भूमि है, पैसा है, कच्चा माल भी है, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं हैं, तो आप कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, कुछ भी बना नहीं सकते। तो पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो है भूमि, दूसरी है श्रमिक, तीसरी चीज़ देखिए क्या है? भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी मतलब वो चीज़ जो हमें दिख रही है, जैसे कि आपके औजार हो गई, मशीनें हो गई, भवन हो गया, जैसे जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है वो। तो ये सारी क्या है? आपकी स्थायी पूंजी जो आपको बहुत लंबे समय तक फ़ायदा देती हैं। आपने इसमें एक बार पूंजी लगा दी तो बहुत लंबे समय तक आप इससे आमदनी ले सकते हैं। तो भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी के बाद हमें कुछ कार्यशील पूंजी भी चाहिए जिससे हम रोज़ का अपना खर्चा कर सकें। उसके बाद अगला हमारा आ जाता है मानव पूंजी।
देखिए मनुष्य जो पढ़ा लिखा है वो भी एक प्रकार की पूंजी है, क्योंकि जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो मैनेजमेंट नहीं चला सकते, वो मशीनों को समझ नहीं सकते। इसके लिए हमें पढ़े लिखे समझदार लोग चाहिए जिन्हें टेक्निक की जानकारी हो कि मशीनें कैसे चलनी हैं, क्या कैसे उत्पादन होना है, कैसे बिक्री होनी है, वो सबका ज्ञान रखता हो। तो मानव पूंजी जो है चौथी चीज़ है। तो हमें उत्पादन के लिए जो 4 चीज़ें चाहिए होती है, सबसे पहली होगी हमारी भूमि, दूसरी होगी आपका श्रम, तीसरी हो गई आपकी भौतिक पूंजी और चौथी होगी मानव पूंजी। तो देखिए मनुष्य भी सबसे इम्पोर्टेंट है इस सब में। अब देखिए लेसन में आगे आ जाता है कि भूमि का वितरण कैसा था पालापुर में। देखिए जो खेत हैं वो किस तरह से बटे हुए थे। जैसे कि आपको शुरुआत में ही बताया कि पालमपुर में 450 परिवार रहते हैं। तो देखिए एक गांव में अगर कुछ लोग रह रहे हैं तो हो सकता, ये नहीं हो सकता कि सभी की सभी अमीर हों। जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, वैसे ही जो गांव में रहने वाले लोग हैं कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं। तो अब जो जैसा उसके अकॉर्डिंग ही उसके पास भूमि होगी। तो आइए देखते हैं भूमि का वितरण। ये आपको एक डायग्राम दिया गया है, इसमें दिया गया देखिए कि कुछ के पास तो देखिए इसमें हमें खेतों का आकार दे रखा है। आप देखें तो कुछ के खेत तो बहुत बड़े हैं और कुछ के खेत बिल्कुल छोटे छोटे से दिए हुए हैं। तो देखिए जो अमीर किसान हैं, बड़े किसान हैं, उनके खेत क्या होंगे बड़े, और जो छोटे किसान हैं उनके खेत क्या होंगे छोटे। तो चलिए देखते हैं इससे आगे हम। देखिए कुल 450 परिवार हैं। 150 परिवार ऐसे थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, वो मजदूरी का काम करते थे। और 240 परिवार ऐसे थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि थी। लेकिन उस पूरे गांव में 60 परिवार ऐसे थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से लेके 10 हेक्टेयर तक भूमि थी। अब देखिए भूमि का वितरण कितना आसमान है। कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास भूमि है ही नहीं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर है भूमि। तो देखिए जो मान लीजिए परिवार में 4 या 5 सदस्य हैं, अगर आपके पास भूमि नहीं है तो गुजारा मजदूरी करके ही होगा, बहुत मुश्किल से होगा। या कम जगह हैं तो भी गुजारा मुश्किल है, उन्हें कुछ ना कुछ और काम साथ में करने पड़ेंगे, जैसे कि पशु पालना, उसके साथ ही और तरह के कार्य भी हो गए। तो चलिए देखते हैं अब हम क्या उसी भूमि से पैदावार को हम बढ़ा सकते हैं। बताइए, आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं क्या उसी भूमि से हम पैदावार को बढ़ा सकते हैं? हाँ, तो देखिए कैसे। इस चित्र में आपको दिख रहा है कि किसान ट्रैक्टर चला रहा है, आपको दवाइयाँ, अच्छी क्वालिटी के बीज, वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो हाँ, ये वो साधन है जिससे हम साल में एक तो 3 फसलें उगाकर, दूसरा उत्तम क्वालिटी के बीज का प्रयोग करके, सिंचाई की आधुनिक साधनों का प्रयोग करके और आधुनिक कृषि के साधनों का प्रयोग करके हम अपनी भूमि की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए हम टॉपिक को यहीं रोकते हैं। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।